शुमाइला बहुत परेशान थी। इसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी में इंजीनियर के प्रोग्राम में दाखिला लिया था, लेकिन इम्तहानात करीब आ रहे थे और इसे सब कुछ याद रखना मुश्किल लग रहा था। जब भी वो पढ़ती, फार्मूले, तसव्वुरात या छोटी तफसीलात याद नहीं रहती। एक दिन शुमाइला कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी, बहुत फिक्रमंद नज़र आ रही थी। इतने में इसे एक दोस्त ने देखा और पूछा, क्या हुआ शुमाइला, इतनी परेशान क्यों हो? शुमाइला ने आह भरी और कहा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ सब कुछ याद करने की, लेकिन लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। आज पढ़ती हूँ, कल भूल जाती हूँ। दोस्त ने नरमी से कहा, तुम्हें एक लाइफ कोच की ज़रूरत है। मेरी कज़न को भी यही मसला था, लेकिन अब नहीं है। मैं तुम्हें एक इस्लामी लाइफ कोच के बारे में बताती हूँ, तुम उससे अपनी बात करो। जब शुमाइला उस इस्लामी लाइफ कोच से मिली और अपनी सारी परेशानी बयान की, तो लाइफ कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो शुमाइला कि पुराने उलमा कैसे सैकड़ों किताबें याद रखते थे और कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी नहीं भूलते थे? शुमाइला की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, नहीं, ज़रूर बताएं वो कैसे याद रखते थे। तो लाइफ कोच ने कहा, जब तुम पढ़ना शुरू करो तो नीयत ये रखो कि तुम इल्म अल्लाह के लिए हासिल कर रही हो, सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं। अल्लाह तुम्हारे हाफजे में बरकत डाल देगा। शुमाइला ने फ़ौरन अपने स्टडी जर्नल के पहले सफ़े पर लिख लिया, मैं अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ और ये इल्म मेरे लिए सदका जारिया बने। फिर लाइफ कोच ने कहा, और ईमान वालियों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें, यानी जो कुछ तुम्हारी आंखें और कान सुनते हैं वो तुम्हारे दिलो दिमाग में महफूज होता जाता है। लिहाजा गलत चीज़ों को देखने या सुनने से रुक जाओ। अंधेरा और रोशनी एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। शुमाइला ने अपने मोबाइल से वो तमाम गैर ज़रूरी और तवज्जो बटाने वाली ऐप्स डिलीट कर दी। अब वो अपना वक्त मुफीद इस्लामी लेक्चर सुनने और पढ़ाई करने में गुजारने लगी। लाइफ कोच ने कहा, 5 वक्त की नमाज को अपने स्टडी शेड्यूल का हिस्सा बना लो, जैसे फजर के बाद नया मजमून याद करो, ज़ोहर और असर के दरमियान प्रैक्टिस करो, मगरिब के बाद फ्लैश कार्ड से रिवीजन करो। शुमाइला ने नमाज पर मबनी स्टडी प्लान बना लिया। फजर के बाद वो नए कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करती, ज़ोहर और असर के दरमियान क्वेश्चन सॉल्व करती और मगरिब के बाद रिवीजन करती। लाइफ कोच ने शुमाइला को समझाया कि दिल को सुकून में रखो। अल्लाह फरमाता है, जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हैं, जान लो कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से ही हासिल होता है। जब भी शुमाइला को कुछ याद न रहता तो वह फ़ौरन इस्तग़फ़ार करती और आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ती। हैरत अंगेज़ तौर पर इसका जहन खुलने लगता, क्योंकि अक्सर भूल जाना शैतान की तरफ से होता है। फिर लाइफ कोच ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए हलाल चीज़ों से रिस्क दिया और तुम्हारी नींद को राहत का ज़रिया बनाया, यानी अपने रोज़मर्रा खुराक में खजूर, शहद, कलौंजी का तेल और तलबीना शामिल करो। रात को जल्दी सो जाओ और अगर संजीदा हो तो तहज्जुद के लिए उठो। शुमाइला ने इंस्टेंट नूडल्स छोड़ दिए। अब वो बादाम, खजूर, शहद और तलबीना लेने लगी। इसने महसूस किया कि पहले जो दिमागी धुंध रहती थी, यानी कभी कमरे में आकर भूल जाना कि क्या लेने आई है, वो सब ख़त्म हो गया। लाइफ कोच ने कहा, नसीहत करो, क्योंकि नसीहत मोमिनों के लिए फ़ायदेमंद है। जब तुम किसी और का कोई कंसेप्ट क्लियर करती हो तो वो इल्म तुम्हारे जहन में और मजबूती से बैठ जाता है। ये सुनकर शुमाइला ने अपनी 3 सहेलियों के साथ एक छोटा सा स्टडी सर्कल शुरू कर दिया। अब वो जब किसी को समझाती तो खुद भी ज़्यादा वाज़िह तौर पर समझने लगती। लाइफ कोच ने शुमाइला से कहा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए मेरे रब,
میرے علم میں اضافہ فرما۔ شمائلہ ہر اسٹڈی سیشن کے آغاز میں یہی دعا پڑھتی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ دعا ایک افرمیشن کی طرح اس کے ذہن کو کھول دیتی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اسے تیار کر دیتی ہے۔ اسلامی لائف کوچ کی تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد اب شمائلہ نہ صرف ایگزامز میں کامیاب ہونے لگی بلکہ بہت اچھے نمبر لینے لگی۔ لیکن اسے خوشی اچھے نمبروں کی نہیں تھی بلکہ اس بات کی تھی کہ اب اس کی پڑھائی ایک برکت بن گئی تھی۔ اب وہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے آیات یاد کرنے لگی اور اس کی اکیڈمک یادداشت بھی بہت مضبوط ہو گئی۔ اگر آپ بھی سب کچھ یاد رکھنا چاہتی ہیں تو قرآن سے دوستی کر لیں۔ اصل کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ محنت کے ساتھ روحانی تعلق سے ملتی ہے۔